तुरंत निकल पड़ी। ट्रेन से उतरकर वो टैक्सी से एक छोटे से गांव पहुंची। शोरारपुर, शाम का धुंधलका और दूर से ढोलक की धीमी आवाज। गांव के स्कूल की टीचर इंद्राणी दी उसे लेने आई। सिंपल टांटा साड़ी, आंखों में थकान पर मुस्कान बहुत सच्ची। आश्चो नायरा, तुम ही हो पॉडकास्ट वाली? हाँ दीदी, डरावनी कहानियाँ सुनने आई हूँ। इंद्राणी दी ने एक सेकंड उसे गौर से देखा, फिर बहुत धीरे से बोली, डरावनी कहानियाँ सुनना और उन्हें जीना दोनों अलग होते हैं। नायरा ने इसे बस लोकल ड्रामा समझकर हंसी में टाल दिया। रात तक नायरा का सामान इंद्राणी दी के घर पहुंचा दिया गया। पुराना पक्का घर, दीवारों पर काली सफेद फोटो फ्रेम। खाना खाते खाते इंद्राणी दी ने पूछा, तुमको शाकचुन्नी के बारे में क्या पता है? नायरा ने रिकॉर्डर ऑन किया। बस इतना कि वो शादीशुदा औरत की आत्मा होती है, लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, हाथ में शाखा पोला, सही? इंद्राणी दी की आंखें एक पल को चमक उठी। शोही पर अधूरा। शाकचुन्नी सिर्फ मरी हुई औरत नहीं, अधूरी शादी की परछाई है, जिसका सुहाग छीन लिया गया हो या जला दिया गया हो। उन्होंने खिड़की के बाहर इशारा किया। वो जो दिख रहा है ना, वो है पोटोला तालाब। कहते हैं वहाँ आज भी रात को लाल बॉर्डर वाली साड़ी पानी पर उतरती है। वो कौन थी? उसका नाम था कल्याणी। कल्याणी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल सुहागन की तरह सजी रहती थी। हर सुबह शाखा पोला पहनकर नदी में पानी भरने जाती। गांव के सब लोग कहते, भाग्यवान है, अच्छा घर मिला है। पर उसके घर के भीतर उसका पति चंदन उसे हर रात मारता पीटता था। दहेज, शौक, शराब, सब कुछ मिला के नर्क बना रखा था। एक दिन तीज से एक रात पहले कल्याणी ने चुपचाप खा पी कर व्रत रखा, ये सोचकर शायद मेरे तप से मेरा पति बदल जाए। रात को चंदन फिर नशे में लौटा। उसने चिल्लाकर पूछा, किसके लिए सज धज के घूमती है तू? किससे नजर मिलाती है? लड़ाई बढ़ती गई। वो उसे घसीटता हुआ गांव के पीछे पाटोला तालाब तक ले गया। किसी ने देखा, किसी ने नहीं। बस इतना पता है कि उस रात तालाब के पानी में सिर्फ एक लाल बॉर्डर वाली साड़ी तैरती मिली और चंदन अगले ही दिन शहर भाग गया। 3 दिन तक कोई कल्याणी की लाश नहीं मिली। चौथी रात एक